दोस्तों, खाटू श्याम महाराज जी का कहानी मैं बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, खाटू श्याम महाराज का एक और नाम बर्बरिक है। ये नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, दरअसल महाभारत के काल में जो भीम थे उनके पोते थे खाटू श्याम जी, यानी के घटोत्कच और मोरवी के पुत्र। दरअसल राजा मोर थे, उनकी पुत्री से विवाह श्री कृष्ण ने घटोत्कच से करवा दिया था। विवाह के कुछ समय उपरांत घटोत्कच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र के जो बाल थे वो बब्बर शेर की तरह दिखाई देते थे। इसी वजह से इन्हें सभी लोग बर्बरिक नाम से पुकारने लगे। इनका नाम बर्बरिक पड़ गया। फिर घटोत्कच ने बर्बरिक जी को श्री कृष्ण के पास लेके गए, श्री कृष्ण से मिलवाया। श्री कृष्ण बर्बरिक से मिलकर प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण बोले, जिस तरह से मुझे आपके दादा भीम से आपके पिताजी घटोत्कच प्रिय है, उसी प्रकार से आप भी मुझे उतने ही प्रिय हैं। घटोत्कच को बताते कहा, आप बर्बरिक को अच्छी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें गुरु विजय सिद्ध सिंह के पास लेके जाओ, वो इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति करवाने में काफ़ी मदद करेंगे। घटोत्कच श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरिक जी को विजय सिद्ध सिंह के पास लेके जाते। विजय सिद्ध सिंह बर्बरिक जी को काफ़ी सारी विद्याएं सिखाते। काफ़ी सारी विद्याएं सीखकर उसके बाद उनकी जो शिक्षा थी वो ख़त्म हो जाती है। फिर बर्बरिक जी उनसे पूछते हैं, गुरुदेव मैं ऐसे कुल से आता हूँ जिस कुल में महारथियों की गिनती की नहीं जा सकती, एक से बढ़कर एक समित शक्तिशाली, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ मेरे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी खासियत है जिन्हें लेकर मैं भी ऐसे कह सकूं मैं भी पांडव कुल का चिराग हूँ। गुरुदेव भी इन्हें लेकर चिंता में पड़ जाते, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा बर्बरिक ने। बर्बरिक जी को गुरुदेव कहते हैं, ये सारे सवालों का जवाब माता दुर्गा से ही मिल सकता है। माता दुर्गा का आराधना कीजिए, तप कीजिए, आपको परम ज्ञान, परम आशीर्वाद, आपको परम शक्तियाँ जरूर प्राप्त होगी। फिर बर्बरिक जी चले गए माता दुर्गा की आराधना करने। बर्बरिक जी घोर तप करने लगे। फिर कुछ समय उपरांत माता दुर्गा उनकी तपस्या से प्रसन्न होके बर्बरिक जी को दर्शन देने आई और माता दुर्गा कहती है कि पुत्र कहो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बर्बरिक जी कहते हैं, मुझे ऐसे अस्त्र चाहिए जिनका मुकाबला कोई भी न कर सकता, न कर सके, जिनकी मदद से मैं बड़ा से बड़ा युद्ध क्षण भर में जीत जाऊँ। मुझे ऐसे अस्त्र चाहिए जो कभी किसी के पास ना हो, किसी के पास होगे भी नहीं, केवल सिर्फ मेरे पास ही हो। फिर माता दुर्गा ने वरदान के रूप में 3 बाण दिए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली है कि इस दुनिया का कितना बड़ा युद्ध हो, बर्बरिक जी के सामने एक क्षण भी टिक नहीं पाता। बस वो अपने बाणों को लेकर सबसे पहले अपनी माता मोरवी के पास पहुंची। माता मोरवी को जब सारी बात बताया, माता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। स्वाभाविक से माता मोरवी ने बर्बरिक जी को कहा, तू मुझे एक आश्वासन दे, तू ए बाणों का उपयोग युद्ध में उन्हीं के साथ करे, उन्हीं के साथ रह के करेगा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे होंगे। जो भी कमज़ोर होगा उनके हक में उनके साथ युद्ध लड़ना, बस उनको जितवा देना। इस बात सुनकर बर्बरिक जी भी प्रसन्न हो गई। इससे अच्छी बात क्या हो सकती मैं अपनी शक्तियों का उपयोग किसी कमज़ोर के लिए करूं। बर्बरिक जी अपनी माता को वचन दे देती। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत के युद्ध के लिए बर्बरिक जी रवाना हो जाते। फिर जैसे रणभूमि में पहुंचते हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने दादा लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, मैं भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ, मेरे पास भी ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। पांडव भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते, हमारा युद्ध जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कहते हैं कि अभी तक तो हम कमज़ोर थे, कहा कौरवों की इतनी बड़ी सेना, कहा हम पांडवों की इतनी छोटी सेना। फिर श्री कृष्ण चिंतित थे। बर्बरिक जी रणभूमि में आ गए थे, क्योंकि बर्बरिक जी का अपने माता को दिया हुआ वचन काफ़ी ज़्यादा अलग था। जो भी कमज़ोर पड़ेगा उनके हक में उनके साथ युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को बहुत अच्छी से पता था
बर्बरिक जी इसके साथ युद्ध लड़ेंगे वो क्षण भर में जीत जाएंगे। श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण बर्बरिक जी की परीक्षा लेना चाहते थे। फिर बर्बरिक जी खुश हो गए। मेरी परीक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने के लिए मेरे सामने आए। बताइए श्री कृष्ण आपको किस तरह से मेरी परीक्षा लेना है। श्री कृष्ण उन्हें पीपल के पेड़ के सामने लेके जाते। पीपल का पेड़ काफी ज्यादा हरा भरा था। श्री कृष्ण कहते हैं सचमुच में आप बलशाली हो, आप इतने ज्यादा ताकतवर हो, केवल एक ही बाण नहीं, ये सारे पीपल के पत्तों को भेज के दिखाओ तब मैं मानूं। श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। ये चीज बर्बरिक जी ने देख नहीं पाई। फिर बर्बरिक जी ने धनुष में बाण लगाया, बाण छोड़ा। वो बाण सैकड़ों पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के पास जाता है, उसकी परिक्रमा करता है। बाण रुकता ही नहीं, परिक्रमा करता ही रहता है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं बर्बरिक जी के पास ऐसी शक्तियाँ है जिस शक्तियों को हराया नहीं जा सकता। बर्बरिक जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ कि आपने अपनी माता को यह वचन दिया है कि जो भी कमज़ोर होगा उसके हक में उसके साथ रहकर युद्ध करेंगे। मान लीजिए आप पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। आपने पहला बाण चढ़ाया दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन की सेना कमज़ोर हो जाएंगी। दुर्योधन की सेना कमज़ोर पड़ गई। आप तो अपने वचन के अनुसार दुर्योधन के तरफ चले जाएंगे। फिर दूसरा बाण चलाएंगे। फिर पांडवों की सेना कमज़ोर पड़ जाएंगी। ऐसा करते रहेंगे तो युद्ध में कितने भी लोग हैं सभी लोगों की मृत्यु हो जाएंगी। हे धर्म स्थापना का युद्ध कैसे हो पाएगा। इस युद्ध में सभी लोग मर जाएंगे, केवल आप ही जीवित रह पाएंगे। बर्बरिक जी कहते हैं आपके वचन सत्य है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता। मैंने अपने माता को वचन जो दिया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे क्या मांगते हैं। बर्बरिक जी कहते हैं आप मेरे गुरु, आपके ही वजह से ही जीवन में इतना बल इतना सब कुछ प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप गुरु मानते हैं तो गुरु दक्षिणा नहीं देंगे। श्री कृष्ण उनका शिष्य मांगते हैं। बर्बरिक जी अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रखते। श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो आपको जो भी आशीर्वाद चाहिए कहो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बर्बरिक जी कहते हैं कि मैं यह सारा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, केवल इतना शक्ति दीजिए। श्री कृष्ण आशीर्वाद दे के कहते हैं आपके नेत्र आपके कान इतना शक्तिशाली हो जाएंगे, इस युद्ध के दौरान आप सब कुछ सबसे ज़्यादा बारीकी से देख पाएंगे, सुन पाएंगे और स्पष्ट होकर समझ भी पाएंगे। आपके इस भाव के कारण सारे लोग आपको हारे का सहारा खाटू श्याम नाम से जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।